कभी कभी देश के सच्चे सपूतों को देशद्रोही कह दिया जाता है और फिर वक्त साबित करता है कि असली गद्दार कौन था। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां देने का सपना देखा था, लेकिन उसी देश ने उन्हें देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया। नाम है डॉक्टर नंबी नारायणन। नंबी नारायणन का जन्म 12 दिसंबर 1941 को केरल के नागरकोइल में हुआ था। वे बचपन से ही बहुत तेज और जिज्ञासु छात्र थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद वे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए। वहां उन्होंने भारत के रॉकेट और सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाई। उनका सबसे बड़ा सपना था भारत को क्रायोजेनिक इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। ये वही तकनीक थी जिससे हमारे रॉकेट्स भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज सकते थे। 1970 और 80 के दशक में नंबी नारायणन ने इसरो के लिए कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिन्होंने भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को नई दिशा दी। उन्होंने विकास इंजन विकसित किया जो आज भी भारत के पीएसएलवी और जीएसएलवी रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है। उन्होंने फ्रांस और रूस जैसे देशों से तकनीकी सहयोग भी हासिल किया जिससे भारत को क्रायोजेनिक इंजन मिल सके। लेकिन यहीं से शुरू होती है उस साजिश की कहानी जिसने उनका जीवन तबाह कर दिया। साल था 1994। अचानक खबर फैली, इसरो के वैज्ञानिक जासूसी में पकड़े गए हैं। कहा गया कि उन्होंने भारत की अंतरिक्ष तकनीक की जानकारी 2 मालदीव की महिलाओं को दी है जो विदेशी एजेंट थीं। नाम आया डॉक्टर नंबी नारायणन। केरल पुलिस और बाद में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया गया, मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा गया। एक देशभक्त वैज्ञानिक जिसने पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित की थी, अब देशद्रोही कहलाने लगा। कई महीनों की जांच के बाद सीबीआई ने पाया कि यह पूरा केस फर्जी था। कोई भी सबूत नहीं था कि नंबी नारायणन ने किसी से कोई जानकारी साझा की है। 1996 में सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उन पर लगाया गया आरोप झूठा और दुर्भावनापूर्ण था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी इज्जत, करियर और परिवार सब कुछ बर्बाद हो चुका था। फिर भी नंबी नारायणन ने हार नहीं मानी। उन्होंने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया और सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। बाद में उनके जीवन पर बनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने उनके संघर्ष को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। नंबी नारायणन की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। वो आज भी इसरो के लिए एक प्रेरणा है और उनकी कहानी हर उस भारतीय के दिल को छूती है जो देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। कभी कभी अपने ही देश में सच्चे देशभक्तों को सबसे ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन नंबी नारायणन जैसे लोग ये साबित करते हैं कि सच्चाई भले देर से जीतती है लेकिन जीतती जरूर है। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसे झूठे आरोपों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हौसले और सच्चाई ने उसे एक लिविंग लेजेंड बना दिया। डॉक्टर नंबी नारायणन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो देश के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक केस स्टडीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल, क्योंकि हम लाते हैं ब्रांड बिहाइंड स्टोरीज, जहां हर कहानी के पीछे होती है एक संघर्ष और सफलता की सच्चाई। हर कहानी सिखाती है कुछ नया।